हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हम लोग का कॉम्बिनेशन और ये यूनिट 5 का टॉपिक है जो आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है। चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नोट्स देंगे तो उसमें डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिखा है, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CN, R। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स। अब हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 4 लेटर्स का। वो 4 लेटर्स है क्या, A, B, C, D टेकन 2 एट अ टाइम। एक बार में आप कितने लेटर्स ले सकते हो, 2 लेटर्स। ठीक है। इसका मतलब जो R की वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, 2, और N की वैल्यू क्या है, कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 4। ठीक है। तो 4, तो N की जगह आ गया 4, R की जगह क्या आ गया, 2। तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन हमने आपको समझाने के लिए समझाया है, एग्जाम में कैसे करेंगे वो आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 क्वेश्चन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7 क्वेश्चन। तो फॉर्मूला होता है NCR। 7 में से आपने कितने सेलेक्ट किए, 4, तो 7C4। ठीक है। और उसको फिर इस फॉर्मूले पे पुट करके आंसर निकालोगे। इसके बाद इफ देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी एंड इफ ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन इन द पार्टी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जब 2 लोग हाथ मिला रहे हैं एक साथ। ठीक है। जैसे A ने B के साथ हाथ मिलाया तो वो एक हैंडशेक माना जाएगा। 2 लोग जब हैंडशेक कर रहे हैं तो वो एक हैंडशेक हुआ। फिर B ने C के साथ मिलाया, C ने D के साथ मिलाया। ठीक है। इस तरीके से हैंडशेक काउंट होंगे। ठीक है। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि 2 लोगों ने मिलके हैंडशेक करा। अकेले बंदा तो हैंडशेक कर नहीं लेगा, 2 लोग चाहिए हैंडशेक करने के लिए। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। तो 12C2 सॉल्व करिएगा इस फॉर्मूले पे पुट करके। ठीक है। N क्या है आपका 12, R क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 5 men and 2 women अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म्ड। 5 men गिवन है, 2 women गिवन है, और हमें कमिटी बनानी है 3 मेंबर्स की। अब 3 मेंबर्स की जो कमिटी बनानी है उसके लिए हमसे कैसी कमिटी बनानी है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 1 वुमेन। मतलब कमिटी में एग्जैक्टली 1 वुमेन होनी चाहिए, 1 से ना ज्यादा हो ना कम हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है कि नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है, 2, उसमें से हमें सेलेक्ट कितनी करनी है, केवल एग्जैक्टली 1। तो क्या होगा, 2C1। ये तो हमने वुमेन वाले में से सेलेक्ट कर लिया, पर कमेटी तो हमें मेन और वुमेन की मिला के बनानी है और 3 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो 2C1 कमेटी का एक मेंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, एक वुमेन। उसके बाद मेन में हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मेंस कितने हैं, 5 हैं। 5 में से हमने कितने सेलेक्ट किए, 2। तो 5C2 इंटू 2C1। अब देखिए जो नीचे नंबर्स हैं 2 और 1 कितने हो गए, 3। हमें कितने मेंबर्स की कमिटी बनानी थी, 3 मेंबर्स की। तो ये हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्या है, ये सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ठीक है। एटलीस्ट 1 वुमेन। अब एटलीस्ट सेकेंड क्वेश्चन पूछा, एटलीस्ट 1 वुमेन। एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब क्या है, कम से कम एक वुमेन। ज्यादा तो हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए उस कमिटी में। तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने एक वुमेन ले ली। 2 वुमेन में से 2 वुमेन गिवन था, तो 2 वुमेन में से हमने एक वुमेन ले ली इंटू 5C2। 2 मेन ले लिए और 1 वुमेन ले ली। एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये बन गया।
अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्यों बनेगा, क्योंकि इन्होंने बोला एटलीस्ट 1 वुमेन, ज्यादा के लिए नहीं बोला, कम से कम 1 वुमेन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। अब जब टोटल नंबर ऑफ वुमेन ही 2 है तो एक बार हमने 1 वुमेन लिया था, दूसरी बार हमने 2 वुमेन ले लिया, 2 वुमेन में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर ली इनटू, अब हमें कमेटी 3 मेंबर्स की चाहिए तो 2 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो हमें मेन में कितने लेने पड़ेंगे 1। अब 2 और 1 3 मेंबर्स की कमेटी हो गई। अब इस वाले कॉम्बिनेशन में भी देखिए 3 मेंबर्स की कमेटी हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करना तो आपको आता ही है, इसी फॉर्मूले पे पुट करिएगा, पहले इसको इस फॉर्मूले पे पुट करिएगा, फिर इसको उन दोनों को इंटू कर दीजिएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करके इंटू कर लीजिएगा, फिर इन दोनों के बीच प्लस का साइन लगा है तो प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, यू हैव 4 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू इनवाइट 1 और मोर देम फॉर डिनर। आपके अगर 4 फ्रेंड हैं, उन 4 फ्रेंड्स को आपको डिनर पे इनवाइट करना है। आप और कैसे इनवाइट करो, 1 और मोर देम, 1 को भी इनवाइट कर सकते हो, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने थे 4, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 15 आ गया। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स 4 है, अगर आपने एक फ्रेंड को बुलाया तो 4c1 हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 फ्रेंड को मिलाया तो 4c2 हो जाएगा, 4 में से 3 फ्रेंड्स को बुलाया तो 4c3 हो गई, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर 4 फ्रेंड्स में से अगर आपने 4 चारों को ही बुला लिया तो 4c4 हो जाएगा, और जब इन सबको आप सॉल्व करके ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 15। इसके बाद इन हाउ मेनी वेज कैन अ सिलेक्शन बी मेड आउट ऑफ 3 मैंगोज 3 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देना। उसका फॉर्मूला होता है p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 डैश डैश डैश, जितने भी हो उन सब में क्या होगा 1 1 1 ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, -1 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या किया, p को ले लिया 3, q को ले लिया 5, r को ले लिया 2, इसमें पुट कर दी वैल्यूज p q r की -1, इन सबको ऐड करा तो हमें मिल गया 4 इंटू 6 इंटू 3 -1, तो हमें मिल जाएगा 71। अब कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन, एक तो होता है कि कॉम्बिनेशन नो रिपीटिशन, ठीक है, जिसमें रिपीट ना हो, और एक होता है कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन। अगर रिपीट हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला होता है NCR, अगर रिपीट हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला होता है n+r-1 CR। नीचे r ही लिखा हुआ है, ऊपर क्या आ गया है n+r-1। अब जब इसको आप ऐसे लिख सकते हो तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। इसको लिखा पहले फैक्टोरियल में, अपॉन में फैक्टोरियल r, फिर ऊपर वाले में से r माइनस कर दिया तो फैक्टोरियल के अंदर बचा n-1। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल इफ 10 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 10 कॉइन्स, अब देखो हर एक कॉइन एक जैसे हैं, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल इफ 10 कॉइन्स आर टॉस्ड। कॉइन कोई भी हो, अगर आप उसको टॉस करते हो तो या तो उस कॉइन पे हेड आता है और या तो टेल आता है, ठीक है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 10 हैं। तो कंडीशन हमारी है हेड आएगी या टेल आएगी, ठीक है। तो आप देखो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, सिंस द टॉसिंग ऑफ कॉइन has only 2 outcomes, either head or tail, therefore we have to find the 10 combination। 10 combination आएंगे आपके कैसे, क्योंकि जब आपने फर्स्ट कॉइन टॉस किया तो भी हेड टेल आया, सेकंड करा तब भी हेड टेल आया, इस तरीके से आपने 10 कॉइन्स टॉस किए
ठीक है, तो 10 कॉम्बिनेशन आ गए और 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स, दैट इज फॉर, अब 2 सेट आ गए कैसे, एक या तो हेड या तो टेल। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 10 है, ठीक है, n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 10 है, r इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 2। तो जब आप यहाँ पे 10 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, तो 10 प्लस 2 12, 12 से 1 माइनस करोगे 11, तो क्या आ गया 11। अपॉन में क्या आया 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, अपॉन में क्या आया फैक्टोरियल 10। तो क्या आपको मिल गया, या यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 12 माइनस 1 11, सी आर की जगह क्या है 10। अब 11 सी 10 को सॉल्व करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस 10 इंटू फैक्टोरियल 10। तो मिला क्या आपको, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 10, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 आपको आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करना है, तो फटाफट इसको बोर्ड से आप कॉपी डाउन कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी वेज कैन 20 सिमिलर चेयर्स बी चूजन बाय 5 डिफरेंट पीपल। तो जो 20 सिमिलर चेयर्स हैं वो वैल्यू होती है, जो एक जैसी वैल्यूज हैं वो आप ध्यान रखो वो r की वैल्यू है, और 5 डिफरेंट पीपल क्या है, n की वैल्यू है। तो n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 20, और इसी वाले फॉर्मूले पे आप पुट करोगे तो आप n प्लस आर माइनस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, या इस पे पहले वैल्यूज पुट कर लोगे, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, तो क्या हो जाएगा, r क्या है 20 है, n क्या है 5 है, तो 25 माइनस 1 सी r कितना है 20 है, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 25 माइनस, तो आपको मिलेगा 24 सी आर। 24 सी आर को आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिलेगा 10626। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल फ्रॉम द रोलिंग ऑफ एन इनडिस्टिंग्विशेबल डाइस। अब एन इनडिस्टिंग्विशेबल डाइस, तो एन वैल्यू किसकी है, आर की, आर इज इक्वल टू क्या गिवन है एन, आर इज इक्वल टू क्या गिवन है एन। और आपको पता है कि डाइस में कितने फेस होते हैं, डाइस जैसे आप लूडो खेलते हो तो डाइस यूज करते हो, डाइस में कितने फेसेस होते हैं, डाइस में 1 होता है, डाइस में 2 लिखा होता है, 3 4 5 6 फेसेस होते हैं डाइस में, 6 डिफरेंट फेसेस। तो वो जो 6 डिफरेंट फेसेस हुए वो n की वैल्यू हो गई, और जो गिवन है n इनडिस्टिंग्विशेबल डाइस, ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको मिलेगा 5 प्लस n सी n। अब देखिए अगर n की जगह ये बोल दिया जाए कि डाइस, टोटल नंबर ऑफ डाइस अगर 10 है और 6 फेस हैं, टोटल नंबर ऑफ डाइस मतलब वो तो सेम है, डाइस जो सेम है वो किसकी वैल्यू है, r की, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 10, और n इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 है, तो n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 10। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा 15C10। इसको सॉल्व करोगे 3003 वेज आ जाएगा इसका आंसर। तो आज की क्लास में कॉम्बिनेशन फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं पिजन होल। पिजन होल प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो फटाफट इसको पढ़िए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिजन होल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले जाने से पहले जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। थैंक यू।